Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about journal entries. Today we will continue our topic and discuss one more numerical based on this topic. So here is the statement. Let's see what it says. Prepare journal from the following transactions given below. In my book it is 20th illustration. सो यहाँ हमारे पास कुछ एंट्रीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले डिस्कस नहीं की होंगी हमने. यहाँ पर बैड डेब्ट्स की बात होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की बात होगी. तो ये चीज़ें हमने पहले नहीं डिस्कस की हैं, तो उस पर बेस्ड हम एंट्रीज़ देखते हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट की बात होगी. तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नई रहेंगी. तो लेट्स सी कि उनकी एंट्रीज़ को हमने कैसे ट्रीट करना है और उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा जिस एंट्री को जब हम करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री में कह रहा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000 रुपीज़, कि आपने कैश पे किया है मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए 5,000 का. इंस्टॉल करवाना मतलब लगवाना. जैसे हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास इक्विपमेंट होता है तो उसकी हम फिटिंग करवाते हैं. लाइक हमने एसी फिट कराना है, कोई भी चीज़ है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास गैजेट्स होते हैं उन्हें फिट कराते हैं जब, तो उस पर जो भी खर्चा आता है. तो यहाँ हम एक बात जान लें कि कैश तो आप पे कर रहे हो, लेकिन आप जो भी मशीन के ऊपर उसको फिट कराने पर खर्चा करते हो वो उसी मशीन की कॉस्ट में आपने ऐड करना होता है. कि मशीन आपने अगर 50,000 की ली और आपने 2,000 रुपीज़ उसको फिट कराने में लगाए, तो आप ये मानते हो कि ये 52,000 की मशीन मुझे पड़ी, यानी इस मशीन का कॉस्ट 52 है. तो उसी अकॉर्डिंग मैं चलूँगी. तो नंबर ए पर हम एंट्री करनी है मुझे. मैंने मशीन को फिट कराने में खर्चा किया है. तो यहाँ पर इट मीन्स जैसे पहले करते थे कि नई मशीन परचेज करते थे तो उस पर जो भी खर्चा हो रहा है हम लिखते थे मशीन अकाउंट डेबिट. वही जो भी एसेट है उसका अकाउंट लेता है. तो यहाँ भी मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन के ऊपर ही खर्चा हो रहा है ना 5,000 का. टू कैश, कैश जा रहा है, कैश आपका रियल अकाउंट होता है. तो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़ इन डेबिट साइड एंड 5,000 रुपीज़ इन क्रेडिट साइड. नरेशन डाल दोगे कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन. देन आ जाते हैं बी एंट्री पर. लेट्स सी बी में क्या कहा जा रहा है हमें. तो यहाँ कहा जा रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 20,000, कि आपने 20,000 की गुड्स को चैरिटी के रूप में जो है वो दे दिया. लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये टॉपिक कि चैरिटी में जब आप गुड्स देते हो आपका खर्चा हो रहा है तो चैरिटी अकाउंट आपने जो है वो डेबिट कर देना है. टू आपकी परचेज की हुई गुड्स कम हो रही हैं, क्योंकि और तो कहीं से आ नहीं सकती ना मेरे पास. जो मैंने परचेज करके स्टॉक रखा हुआ है अपने दुकान में, अपने गोदाम में, उसी को ही मैं चैरिटी में दे रही हूँ. तो टू परचेज अकाउंट, परचेज करते हो जब तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है. अब परचेज की हुई चीज़ हमारी कहीं हम यूज़ कर रहे हैं और वो भी हम बेच नहीं रहे हैं कि हम सेल्स अकाउंट ले लें, हमने फ्री में आगे दे दी. तो परचेज अकाउंट से गुड्स आपकी कम हो जाएंगी और चैरिटी आपका खर्चा है तो उसको आपने रिकॉर्ड में लिख दिया. यहाँ आप नरेशन डाल देंगे इससे रिलेटेड और ये आपका एंट्री क्लोज. अब आ जाते हैं सी एंट्री पर. लेट्स सी सी एंट्री की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है. कहा जा रहा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वॉज 7 लाख रुपीज़, कि आपने 7% पर एनम यानी पूरे साल का आपने 7% इंटरेस्ट देना है जब आपकी कैपिटल जो है वो 7 लाख रुपीज़ की है. कोई परेशानी नहीं है. 7 लाख के कैपिटल पे 7% कैलकुलेट कर लो तो 49,000 बन जाएगा आपका. 7% निकालोगे जब 7 लाख रुपीज़ का. अब इसकी एंट्री को सोचते हैं कि कैसे करें. अमाउंट तो निकाल ली इंटरेस्ट की. अब यहाँ पर आप ये देखें कि कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेस का ओनर. उसको जो बिजनेस है
यानी जो वो बिज़नेस चला रहा है, जिस बिज़नेस को हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, वो ये कहता है अपने बिज़नेस को कि मैंने तुम्हें कैपिटल दी है, यानी मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, इस पैसे के ऊपर मैं इंटरेस्ट लूँगा। कौन कहता है? ओनर कहता है ये बात। तो ओनर को मिल रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज़ को देखो तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया ना, कि बिजनेस को पे करना पड़ रहा है। बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको पे करना पड़ रहा है ओनर को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है हमने। हम जितने भी अकाउंट बनाते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो यहाँ बिजनेस जो है हमारा, वो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको जो है ये इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे करना है? ओनर को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा। और पे भी क्या है कि पे करके वो कहीं लेके नहीं जा रहा है ओनर, वो वापस बिजनेस में ही लगा देगा इसको। बट एक बार बिजनेस के लिए खर्चा है ये चीज़, क्योंकि उसने ओनर को देना है टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ टू कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों लिया? क्योंकि ओनर इस इंटरेस्ट को कहीं लेकर बाहर नहीं जाएगा, वो बिजनेस में वापस उस पैसे को कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए उसने अपनी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि मैं अपने कैपिटल के नाम पे ये पैसा वापस बिजनेस में यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किए थे 49,000 रुपीज़ की हमने एंट्री कर दी। तो यहाँ आपने लिख देना है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, नरेशन देके एंट्री कर देंगे क्लोज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमें। लेट्स सी द स्टेटमेंट। रिसीव 12,000 एज बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल आपने 12,000 रुपीज़ को बैड डेब्ट माना था, वो आपको रिसीव हो रहे हैं 12,000 रुपीज़। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना यहाँ कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। बैड मतलब बुरा, डेप्ट मतलब जब किसी से आपने पैसा लेना था। तो बुरा का मतलब क्या है कि वो पैसा डूब गया, यानी जो पैसे आपने किसी कस्टमर से लेने थे, उस कस्टमर ने आपको वो पैसा देने से मना कर दिया, तो वो डूब गया। अब आपका पैसा डूब गया तो आपने मान लिया कि भाई अब ठीक है, ख़त्म करो, बस डूब गया, पैसा नहीं दे रहा कस्टमर, तो रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि आप उसको ख़त्म कर देते हो अपने, जो आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट यानी ये जर्नल जो बना रहे होते हो, इसमें पहले तो आप हिसाब लेके चलते रहते हो कि मैंने इस कस्टमर से पैसा लेना है, उसको आप डेबिट करके चलते हो। जब एंड में आपको पता लग जाता है कि नहीं दे रहा है, तो हम उसका अकाउंट क्लियर करके छोड़ देते हैं, उस रिकॉर्ड को हम ख़त्म कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। तो अब उसने एकदम से नए साल में हमें आकर के पैसा दे दिया, 12,000 रुपीज़ उसने दे दिया आपको। अब हमें देखना है कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम तो उस कस्टमर का अकाउंट क्लियर कर चुके थे, बट अब आपके पास कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो, क्योंकि कैश जब आता है तो कैश अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और नेक्स्ट अब क्रेडिट किसको करें यहाँ पर? आप ये सोचें कि भाई अब मैं कस्टमर को क्रेडिट कर दूं, क्योंकि कस्टमर गिवर है एंड क्रेडिट द गिवर रूल होता है, तो वो हम अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिछले साल जब हमने पैसा लेना था और उस कस्टमर ने हमें बोला कि मैं नहीं दूंगा, हमने उसका अकाउंट ही क्लोज कर दिया, राइट ऑफ कर चुके हैं हम। अगर उसका रिटर्न ऑफ नहीं किया होता अकाउंट, तो मैं यहाँ उस कस्टमर, जैसे राम है उसका नाम, तो मैं राम अकाउंट ले लेती कि मुझे उसने पैसा दिया है, वो गिवर है, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। बट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ उसके साथ हिसाब, मैंने अपनी बुक्स में उसका नाम हटा चुकी हूँ, तो अब मैं राम नाम तो लिख नहीं सकती, यानी उस कस्टमर का नाम तो लिख नहीं सकती। तो यहाँ हम लिख देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। 12,000 रुपीज़ आपको कैश आएगा और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में 12,000 रुपीज़ आपके चले जाएंगे। तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्यों लिखना पड़ा? बिकॉज कस्टमर का अकाउंट हमारा रिटर्न ऑफ हो चुका था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी, कस्टमर का नाम लिख भी सकते थे, रिटर्न ऑफ ना किया होता तो। आगे है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 रुपीज़ की गुड्स जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई। इंश्योरेंस के बारे में कह ही नहीं रहा कि था या नहीं,
तो सिंपली बस गुड्स के डिस्ट्रॉय होने का जो लॉस है उसकी एंट्री कर दो, लॉस बाय फायर, कितने की आपकी गुड्स हैं वो लिखो, और 2 क्योंकि आपका अब यहाँ परचेज किया हुआ ही लॉस हो रहा है ना, जो हमारे गोदाम में हम परचेज करके रखते हैं स्टॉक को, तो यहाँ आपकी जो है वो 20,000 की गुड्स हैं, जो लॉस हुआ है वो 20,000 की आपने एंट्री कर दी। नरेशन डाल के इसको क्लोज करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। इसमें है थोड़ा सा नया, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना रहता है रेंट आपका। एक तो सिंपल होता है रेंट पे किया, कैश अकाउंट में डेबिट करती कि मैंने जो है वो रेंट अकाउंट डेबिट करती सॉरी, और जो है वो टू कैश कर देती कि मैंने रेंट पे कर दिया। बट यहाँ पे करना रहता है रेंट अभी मेरा, तो कैसे एंट्री करें अब? तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि रेंट है तो मेरा खर्चा, चाहे पे करना रहता हो कभी ना कभी तो पे होगा, तो रेंट अकाउंट को हम जो है वो डेबिट कर देंगे बिकॉज मेरा एक्सपेंस है, पे करना रहता है। तो इसीलिए मैंने कोई कैश या बैंक अकाउंट से अभी तक कोई एंट्री दिखाई नहीं कि भाई मैंने पे किया, क्योंकि किया ही नहीं है ना एक्चुअल में अभी। तो मैं ये शो कर रही हूँ भाई रेंट अकाउंट मेरा खर्चा है और वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर सच में पे किया होता तो टू कैश करके मैं एंट्री करती कि मेरा कैश जो है वो जा रहा है बिजनेस से बिकॉज मैं रेंट दे रही हूँ, बट मैंने एक्चुअल में पे ही नहीं किया। तो क्योंकि मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया बिकॉज मुझे रिकॉर्ड रखना है कि ये खर्चा मेरा होना है इस साल से रिलेटेड है, और आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में उसको क्रेडिट कर दिया ताकि कल को याद रहे कि इस चीज़ को ख़त्म करके पे करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल के ले जाता है, तो बिजनेस जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसको कहता है कि भाई ओनर आपने इस बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले लिया, ये तो बिजनेस का पैसा था, अब आप कुछ महीने इसको यूज़ करोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज कैपिटल पे भी तो आप बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहे थे। अब आप बिजनेस में से पैसा लेके गए हो और यूज़ कर रहे हो, तो जितने मंथ आप यूज़ कर रहे हो उतने मंथ का आप इंटरेस्ट भी दो इस पैसे पर, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते कुछ मंथ के लिए तो भी तो आप ब्याज देते, इंटरेस्ट देते। तो इसीलिए बिजनेस को उसको पे करना पड़ेगा ओनर को। तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई कि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस के लिए है इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट जो है वो हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए हमारे जो है वो इनकम अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। 9,000 रुपीज़ का हमने जो है वो इंटरेस्ट बिजनेस को जो है रिसीव करवाया, मतलब ओनर ने पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट जो है 9,000 रुपीज़ से बिजनेस के लिए जो है वो इनकम है। और क्योंकि ये ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंट्री है आपकी, सुधीर कुमार हु ऑफ मी 30,000 हैड फेल्ड टू पे द अमाउंट। ऑफ मी का मतलब होता है कि उसने मुझसे उधार लिए थे और उसने वो पेमेंट करने में फेल हो गया। ही पेज मी अ कॉम्पनसेशन ऑफ 45 पैसा इन अ रुपी। ये कहता है कि सुधीर एक पर्सन था, उसने मुझसे 30,000 लिए थे, उसने नहीं दिए, फिर उसने ये कहा कि भाई मैं ना 1 रुपये के बदले 45 पैसे दे दूंगा, यानी मैं आपका जितना भी मैंने आपका पैसा देना है ना उसका 45% मैं आपको दे सकता हूँ। 1 रुपये में 45 पैसे का मतलब होता है कि टोटल पेमेंट का 45% मैं आपको पे कर दूंगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। ओके, तो अब हमें इसकी एंट्री करनी है। जितना आपको रिसीव होगा उतना आपका कैश अकाउंट से डेबिट कर दो आप। तो आपने जो है वो 30,000 लेने थे, अब वो आपको
30,000 का 45% जो है वो पे कर सकता है। तो एंट्री करके देख लो यहाँ पे क्या बनता है आपके पास। तो यहाँ बनेंगे आपके 13,500 रुपीज़ जो आपको रिसीव हो जाएंगे उससे। तो इतने तो आपको रिसीव हो गए, बट सुधीर का जो अकाउंट है आपकी बुक्स में तो 30,000 से चल रहा है ना कि आपने 30,000 लेने हैं। अब पेंडिंग रख नहीं सकते बिकॉज सुधीर ने कहा है कि मैं तो पेमेंट कर नहीं सकता। तो हमने सोचा कि भाई अब लॉस ही हो गया, फिर हमें अब नहीं दे सकता। तो जो वो नहीं दे रहा उसको आपने जो है वो ये मान के चलना है कि आपको लॉस हुआ, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम प्रॉफिट लॉस लें उसके बजाय जो है हम यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारा ये पैसा जो है वो डूब गया। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट हम लेके चलते हैं। एट लास्ट वो बैड डेब्ट्स अकाउंट हमारा जो है वो प्रॉफिट लॉस में ही ट्रांसफ़र होता है कि हमारे को लॉस हो रहा है। तो यहाँ आपने लेना है बैड डेब्ट्स अकाउंट। हुआ आपको लॉस है बट वो चीज़ आपका पैसा डूबा है, उसके लिए जो अकाउंट यूज़ होता है दैट इज़ बैड डेब्ट्स अकाउंट। और ये भी डेबिट होगा, लॉस है आपका। तो आपके 16,500 रुपीज़ जो है वो बैड डेब्ट हो गए। और हमने सुधीर को जो क्लियर कर देना है, सुधीर का अकाउंट वो क्लियर कर देना है पूरे 30,000 से। ओके। और ये बैड डेब्ट बाद में जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।